हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देखो तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शोन इन फिगर व्हेन पावर कंज्यूम्ड बाय द 12 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट इज 36 वाट। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये नेटवर्क दिया हुआ है हमको क्वेश्चन के साथ में। अब इसका हमको सॉल्यूशन बनाना है, पर सॉल्यूशन बनाने के पहले हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकल को। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा हूँ और सॉल्यूशन में देखो मैंने क्या किया है, इसी डायग्राम को मैंने रीड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ क्या बोलता है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब मुझे किसको निकालना है, आर को निकालना है। तो पूरे नेटवर्क में मुझे आर देना चाहिए, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर अननोन आर है। साथ में उसने क्या बोला, when the power consumed by 12 ohm resistor in the given circuit is 36 watt। अब यहाँ पर एक जो हमको पावर दिया हुआ है वो एक रेजिस्टेंस के द्वारा कंज्यूम हो रहा है, और वो रेजिस्टेंस कौन सा है, 12 ओम का है। पूरे सर्किट में देखो तो 12 ओम हमको ये दिखा, मतलब कि ये जो 12 ओम है इसमें पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, 36 वाट। समझ में आया, किसके अक्रॉस का है, वो 12 ओम के अक्रॉस का है। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करने के पहले हम लोग यहाँ पे कुछ करंट के डायरेक्शन दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं करंट के डायरेक्शन देता हूं तो मुझे समझ में आएगा किसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, मुझे ये समझ में आएगा कि टोटल करंट कितना रहेगा, मुझे ये समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस को निकालना कैसे है। अब यहाँ देखो, ये जो हमारे पास में वोल्टेज है इसने अपना एक करंट तैयार किया, नाम क्या दिया उसका हमने, आई। ये आई इस नोड पर आया, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और ये हमारे पास में तीसरा पार्ट भी तैयार हो गया। यहाँ देखो पहले पार्ट का करंट क्या बना, I1, ये क्या बना I2, ये क्या बना I3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, लेकिन कंसेप्ट स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक के आप इस चैनल को जरूर पहुंचाइए। साथ में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, प्लीज कमेंट करिए। अब यहाँ देखिए, हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर मेरे पास में रेजिस्टेंसेस गिवन है, समझ के चलो, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास में दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारे पास में तीसरा रेजिस्टेंस है। तीनों भी रेजिस्टेंस कैसे हैं, यहाँ पे पैरेलल में है। हमेशा याद रखना कि पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो इनके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, सेम। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखोगे। सेकेंड चीज, अगर वोल्टेज सेम है इसका मतलब इसका करंट कैसा हमारे पास में डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, I1 I2 I3 के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक, अब जैसा क्वेश्चन में उसने हमको क्या बोला कि ये जो पहला रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू उसने हमको 12 ओम बताई है, इसका उसने हमको वैट दे के रखा हुआ है, और वो वैट कितना दिया उसने हमको, 36 दिया हुआ है। तो हमको यह पता होना चाहिए कि अगर इस पहले रेजिस्टेंस का वैट 36 है ना, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 12 ओम है, तो इसका मुझे करंट निकालना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि तीनों भी रेजिस्टेंस में जितने वोल्टेज काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। तो अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास में गिवन है इस गिवन कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे शो क्या करता हूँ, देखो जरा। हमारे पास में गिवन है कि जो हमारे पास में 12 ओम रेजिस्टर है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 36 वैट कंज्यूम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे 12 ओम कंज्यूम पावर कितना, 36 वैट। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए हम लोग पावर का फॉर्मूला बनाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, आई स्क्वेयर आर बनता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में देख रहे हैं, बताओ R1 की जगह पर कौन है, हमारे पास में 12 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, इस 12 में से करंट कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में I1 जैसा का वैसा। पावर कितना हमारे पास में 36 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 36 लिख दूंगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 12 को इस 36 के डिवीजन में लेके आएंगे, तो I1 स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो 36 डिवाइडेड बाय 12। तो I1 इक्वल्स टू, यानी I1 स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास में, देखो इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ 3। तो I1 की मेरे पास में एक वैल्यू निकलेगी जिसको मैं कैलकुलेट करूंगा। I1 इक्वल्स टू मेरे पास में आंसर कितना है, 1.732 एम्पियर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में मेन करंट I नहीं है, मुझे पहले इनके अक्रॉस का वोल्टेज तैयार करना है। तो मुझे पहले रेजिस्टेंस का करंट फाइंड करना पड़ेगा,
और मैंने उसका करंट निकाल दिया, तो ये जो I1 है वो कौन से रेजिस्टेंस का करंट है, 12 ओम का है। देयरफॉर अगर मैं वोल्टेज तैयार करता हूं तो क्या बनेगा हमारे पास में, ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू आर बनेगा। यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ, बाय ओम्स लॉ। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, ये जो करंट कौन सा है, I1 है, इसलिए मैं यहाँ पर I1 लिखूंगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 12 है, तो मैं इसकी जगह पर देखो 12 लिख देता हूँ। I1 की जगह पर वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 1.732 आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो वोल्टेज है, अगर पहला करंट निकाल रहे हम लोग तो वोल्टेज भी क्या बन जाएगा, वहां का पहला बनेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में V1 की एक वैल्यू आएगी 1.732 इंटू 12। अगर हम लोग बनाते हैं तो उसका एक आंसर आता है हमारे पास में, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ आएगा 20.784 वोल्ट। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो मेरे पास में 12 ओम था, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना निकला मेरे पास में, 20.784। इसका मतलब क्या हुआ, इस 18 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज भी कितना रहेगा, 20.784। इस 36 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज भी कितना रहेगा, 20.784। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज कैसा होता है, सेम। तो अगर मैंने किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लिया, इसका मतलब R2 और R3 के अक्रॉस का वोल्टेज भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे में। आगे में हमको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही मेरे पास में ये वोल्टेज निकल गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, तीनों भी रेजिस्टेंस को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते समय हमको एक बात और ये पता रहनी चाहिए कि अगर तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको निकालने का तरीका कैसा रहता है, 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है हमारा तरीका जब तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो उसको सॉल्व करने का। सिमिलरली देखो, हम लोग ये तीनों रेजिस्टेंस को भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनेगा, 1/R टोटल इक्वल्स टू, बताओ पहली वैल्यू कितनी है, 12 है, तो इसको क्या लिखोगे, 1/12 प्लस दूसरी वैल्यू कितनी है, 18 है, तो इसको क्या लिखोगे, 1/18। तीसरी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 36 है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, 1/36। देयरफॉर 1/R टोटल इक्वल्स टू, इसको आप कैल्सियम में डालिए, कैल्सियम में डालने के बाद में आपके पास में एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी, 1/6 आएगी। फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो दोनों का भी, तो हमारे पास में जो R टोटल आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, हमारे पास में 6 ओम आएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम को फिर से ड्रॉ करेंगे। ये जो तीनों भी पैरेलल थे, ये अभी एक सिंगल रेजिस्टेंस में आ चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में, 6 ओम है। ठीक है, ये R जैसा का वैसा, क्योंकि इसको हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लगी है, बैटरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 60 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, ये बन गया -2 प्लस 60 वोल्ट। अब जरा यहाँ देखिए, ये हमारे पास में पहले से करंट कौन जा रहा था, I जा रहा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ का मुझे वोल्टेज मिल गया। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस का निकाले हम लोगों ने, जो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में थे उसके अक्रॉस का। और ये तीनों रेजिस्टेंस को मैंने सॉल्व करके एक वैल्यू लेके आ गए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम है। जब इसका हमने पैरेलल में जब वोल्टेज सेम निकाला तो उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 20.784 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस का है, तीनों रेजिस्टेंस के पैरेलल के अक्रॉस का ये वोल्टेज है। उसके बाद में जो तीनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके जो वैल्यू आई, वो वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 6 ओम आई। अब क्या करना है हमको, हमको निकालना था R, लेकिन अब मेरे पास में दिक्कत क्या आ रही है कि R तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अननोन कौन है, I है। एक कंसेप्ट और देखेंगे हम लोग कि अगर मेरे पास में कोई सीरीज कनेक्शन है, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ पर मैंने R1 दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने R2 दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास में वोल्टेज आके है। तो अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन देखते हैं तो सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ये आप लोग ध्यान में रखोगे, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। अब जरा देखो, यहां से जा रहा है I, ठीक है, I कहां से गया, 6 ओम में से गया, तो ये बता रहा है कि इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज दिख रहा है हमको, 20.784। अगर मैंने इन दोनों का यूज करके करंट निकाल दिया तो यही करंट आगे बढ़ेगा, यही करंट आगे बढ़ेगा, तो ये करंट बता देगा कि भाई पूरा का पूरा जो करंट है वो कैसा है, सेम है सर्किट का। तो हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे। तो अगर हम लोग फिर से की ओम्स लॉ लगाते हैं तो बताओ V इक्वल्स टू क्या बनेगा, I इंटू आर बनेगा। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय आर होगा। चलो देखो, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है यहाँ पे हमारे पास में,
20.784 है। ठीक है, डिवीजन में बताओ क्या आएगा हमारे पास में, आर की जगह पे 6 आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आई की एक वैल्यू निकलेगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, और वो वैल्यू आएगी 3.464 एम्पियर। 3.464 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो करंट निकला, ये करंट किसका निकला, होल सर्किट का। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर सीरीज रेजिस्टेंस में करंट सेम है तो वोल्टेज कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। वोल्टेज डिफरेंट रह रहे हैं मतलब इसका वोल्टेज बनेगा V1 तो इसका क्या बनेगा V2। तो आप लोग देख रहे हो करंट सेम है, लेकिन अगर यहाँ पर वोल्टेज V1 है तो V1 की जगह पर ये वैल्यू दिख रही है, एंड V2 यहाँ पर अगर हम लोग को लिखना है तो R के रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या बन सकता है, VR। अगर मुझे मेंशन करना तो मैं ऐसा मेंशन करूंगा। वोल्टेज भले ही डिफरेंट हो लेकिन करंट कैसा है, सेम है। तो हम लोग को अगर किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता रहती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज देख के और रेजिस्टेंस देख के हम लोग ने अगर करंट निकाल लिया तो हमको मालूम हो जाता है कि करंट पूरे सर्किट का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो वो चीज मैं यहाँ पर लेके आ गया। मैं ये चीज बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट जो है ना ये बहुत मैटर करता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, एंड देन उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं। हर बार स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होता है, इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको हमारी कंसेप्ट को क्लियर रखना है। अब यहाँ देखो हमारे पास में करंट आ गया, करंट कैसा है, सेम है। अब जब हम लोग को यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो हम लोग बहुत इजी तरीके से निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बाय केवीएल। देखो जरा, पूरे सर्किट में करंट कौन घूम रहा है, आई। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो, जरा देखो यहाँ पे हम लोग फिर से की डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गया, ये को रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये बैटरी है। आप लोगों के समझने के लिए मैं फिर से डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमारे पास में 60 वोल्ट है, -2 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास में 6 ओम है, और ये आ गया आर। देखो जरा, करंट जो है कुछ ऐसा जा रहा है, पहले कौन मिला माइनस, फिर ऐसा घूम रहा है, फिर इधर जा रहा है करंट। ठीक है, अब ये जो करंट जा रहा है इसको हमको शो करना है। कैसे शो करेंगे, देखो बाय केवीएल में पहले मिला माइनस, तो माइनस मिला तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -60। मैंने आप लोग को बताया था अगर हमारे पास में बैटरी है ना, और करंट का डायरेक्शन अगर पहले माइनस के थ्रू जाएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो -60 आया, आगे में घूम के हम लोग आ रहे हैं, प्लस हो जाएगा। करंट अभी कहाँ एंटर कर रहा है, रजिस्टर में। अगर कोई करंट रजिस्टर में एंटर करता है, ठीक है, देखो एंटर कहाँ कर रहा है, रजिस्टर में, तो रिजल्ट क्या बनता है, प्लस बनता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। यहाँ पर आएगा 6 इंटू आई, फिर प्लस, फिर करंट कहाँ पे एंटर कर रहा है, आर में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर इंटू आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वोल्टेज को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या रह जाएगा, देखो 6 प्लस आर, कॉमन हमने आई निकाला, इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, आगे में हम लोग बढ़ते हैं। देखो जरा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज हमारे पास में दी हुई है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास में देखो देयरफॉर 6 प्लस आर इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, अब यहाँ देखो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3.464 है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 प्लस आर इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 3.464। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में एक रिजल्ट आएगा। डिवीजन करने के बाद में आपका आंसर कितना आया, 17.321 आया। देयरफॉर आर इक्वल्स टू 6 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 321 माइनस 6। मेरे पास में जो फाइनल आर आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11.321 ओम। देख रहे हैं आप लोग, तो ये हो गया मेरे पास में फाइनल आंसर जो मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला था। देखो, कुछ चीजें कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें इजी लगने लगती है। हमें किसी भी चीज को यहाँ पे रटना नहीं है, ठीक है, हमको बस कंसेप्ट समझना है और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस बनानी है। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपका सब्जेक्ट होते जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।